जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। हम हनुमते नमः। क्रीम कालिकाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, हिंदू सनातन धर्म का रस जिसको बोलना चाहिए, अंतिम रस, वह है जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है। ऐसा सभी ग्रंथों का सार है। सिर्फ एक ही लाइन है, जीवन का लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है। अब 98% यानी 98% मनुष्यों को नहीं मालूम कि मोक्ष क्या होता है। केवल जी रहे हैं, भेड़ बकरी की तरह, पशु की तरह जी रहे हैं। सवेरे उठते हैं, रूटीन वर्क एक जैसा हो गया पूरी जिंदगी का। उन्हें मालूम ही नहीं आध्यात्म क्या है, उन्हें नहीं मालूम ईश्वर क्या है, उन्हें नहीं मालूम मुक्ति क्या है, और उन्हें नहीं मालूम मोक्ष क्या है। जब तक कमाई नहीं होती तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं, और जब पढ़ाई पूरी होकर कमाई में लग जाते हैं तो फिर नोट छापने की मशीन बन जाते हैं। और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तब फिर तृष्णा ही तृष्णा में वो अपना जीवन निकाल देते हैं। न मुक्ति मालूम है, न मोक्ष मालूम है। जबकि कोई भी ग्रंथ उठा लो, कोई भी शास्त्र उठा लो, कोई भी वेद उठा लो, कोई भी पुराण उठा लो, उसमें जीवन का लक्ष्य मोक्ष लिखा गया है। और मोक्ष का अर्थ होता है ज्ञान को उपलब्ध होना, भौतिकवादी ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, सत्य की खोज करना, या खुद को उस अवस्था में ले आना जहां जन्म और मृत्यु से परे रहकर इच्छा अनुसार जन्म लेना और इच्छा अनुसार मरना, उसे मोक्ष कहते हैं। बहुत से लोगों के सिर के ऊपर से गुजर गई होगी कि क्या बोल दिया, हमें तो समझ में ही नहीं आया। एक बार और बता देता हूं, हर मनुष्य का सत्य यही होना चाहिए, उद्देश्य यही होना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति हो। और मोक्ष का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। मोक्ष का अर्थ है सत्य की खोज करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, उसे मोक्ष कहा जाता है। या फिर खुद मनुष्य को, स्वयं को उस अवस्था में ले आना जहां जन्म और मृत्यु से ऊपर रहकर अपनी इच्छानुसार जन्म लेना और इच्छानुसार मृत्यु का वरण करना मोक्ष कहलाता है। इससे गहराई वाली मोक्ष की बात हो ही नहीं सकती। अल्टीमेट है ये। सभी ग्रंथों का एक ही सार है कि जो मनुष्य योनि में आया है, विशेष क्योंकि दिल, दिमाग और सोचने की शक्ति और ईश्वर के बारे में सोचने की शक्ति, पुनर्जन्म के बारे में सोचने की शक्ति केवल मनुष्य योनि के पास ही है, किसी और के पास नहीं है। तो हर मनुष्य को अपना लक्ष्य केवल और केवल मोक्ष रखना चाहिए।
जय माता दी, जय मां कामाख्या। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु का होना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना सद्गुरु के आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। बिना सद्गुरु के आप वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जो आपको उस आवागमन के चक्कर से मुक्त कर सके। आवागमन के चक्कर से मुक्त होना ही मोक्ष है।